नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो चाय पे चर्चा पे। मैं कन्हैया चंद्रपाल और आप देख रहे हैं लक्ष्य सच्चाई का। आज का हमारा मुद्दा है संसद भवन। जैसा कि आपको पता है कि 28 मई आने वाले 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। अब इसी उद्घाटन को लेकर विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है, विवाद बने हुए हैं। आखिर क्या है ये विवाद, क्यों खलबली मची हुई है, ये हम तथ्यों के साथ आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। अब ये बात विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा है। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री ने ही अब इस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराइए। संसद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति से कराइए। अरे तो मैं आप विपक्षियों से ये कहना चाहूँगा कि अब तक तो आप लोगों को संसद भवन की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप लोगों को संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी तो आप लोग अब किस बात का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति से कराइए। अगर आपको इतना ही प्यार है राष्ट्रपति से तो संसद भवन का निर्माण आप लोग कराते, आप खुद संसद बनवा के उससे राष्ट्रपति से अपना उद्घाटन करवाते। जब मोदी जी ने 2020 में नए संसद भवन की नींव रखी तो विपक्षी दलों में तो बुखार आ गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गए कि मोदी जी अपने लिए घर बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। अरे जब करोड़ों रुपए खर्चा करके उन्होंने अपने लिए घर बनाया है तो भैया उन्हीं का अधिकार है ना कि वो अपने घर का उद्घाटन खुद करे। आप कौन होते बोलने वाले कि राष्ट्रपति से कराएंगे या राज्यपाल से कराएंगे या किसी और से कराएंगे। क्या बताए, खबर ये भी आ रही है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है। अरे कितना गिरोगे, और हजम नहीं हो रहा है तुम लोगों को। भला वो देश का भला कर रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, ये विपक्षी दलों को हजम ही नहीं हो रहा है कि एक अकेला आदमी कैसे कर ले रहा है। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को नहीं करवाना है, इनसे उद्घाटन नहीं करवाना है, इनसे उद्घाटन नहीं करवाना है। अरे उद्घाटन तो वही करेंगे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से भी मना कर दिया है, याचिका रद्द कर दी है। सीधा बोल दिया है कि जैसा विधिवत तरीके से जो समय तय हुआ है उद्घाटन का वही समय रहेगा और विधिवत तरीके से होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही उद्घाटन होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। विपक्षियों का काम ही रह गया है, कोई भी नया काम अगर कोई शुरू करता है, अगर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कोई नया काम शुरू किया जाता है तो इनका सबसे पहला ये काम है कि उस काम को कैसे रोका जाए, उस पर एक याचिका दायर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे, हाई कोर्ट में डाल देंगे। इनका और कोई काम ही नहीं है। इनको नहीं चाहिए तरक्की, इनको सत्ता चाहिए। इनके हाथ में सत्ता आ जाए तो बस अपना जेब भरने में लग जाएंगे। इनको नए संसद भवन से कोई मतलब ही नहीं है। अरे अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। जनता पागल नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जनता सब देख रही है कि कौन कट्टर ईमानदार पार्टी है और कौन बेईमान है, किसके जेब में खचाखच नोट भरे हुए हैं और कौन बिना जेब का घूम रहा है। ये जनता सब जानती है, जनता को पता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जो कि नए संसद भवन की है। देखिए तस्वीरें। भारत का नया संसद भवन 28 महीने में बनकर तैयार हो गया है। 10 सितंबर 2020 को इसका काम शुरू हुआ था। अब 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। संसद के मौजूदा भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं नए भवन में लोकसभा में 888 सीटें जबकि राज्यसभा में 384 सीटें हैं।
दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सदस्य बैठ सकेंगे। संसद सदस्यों के लिए लाउंज, एक पुस्तकालय, एक समिति कक्ष, एक भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसकी कीमत बताएं, इससे पहले ये जान लीजिए कि नया संसद भवन क्यों बनाया गया है। संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुकी है। जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों का अभाव था। नई संसद बनाने का टेंडर टाटा को साल 2020 में सितंबर में सौंपा गया। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची। अब आपको बता दें कि नए संसद भवन को बनाने में कितना खर्च आया है। तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है टोटल निर्माण में, जिसमें जो कि पुराने संसद भवन से बहुत बड़ा है, जो टोटल 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। नए संसद भवन में जो लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता है वो 888 है और राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की जो संख्या है वो 384 है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल रखा गया है, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग 1280 सदस्य के साथ एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जो कि पुराने संसद भवन में नहीं था। तो नए संसद भवन को काफ़ी चीज़ों को देखकर काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, आज के हिसाब से तैयार किया गया है, क्योंकि पुराने संसद भवन की स्थिति क्या थी ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। बिल्डिंग इमारतें उसकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि 1927 की बनी हुई पुरानी संसद भवन है और आज 2023 लगभग आपका 96-97 साल हो चुका है, 100 साल पूरे होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो संसद भवन नया हमारा बना है, ये टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। टाटा ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, तो टाटा ग्रुप ने बखूबी ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में कंप्लीट किया है और नरेंद्र मोदी सरकार को सौंप दिया है। अब जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी सरकार 28 मई को करेगी। इसके लिए सभी पार्टियों को, छोटे से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, सभी पार्टियों को मोदी सरकार ने न्योता दिया है उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए। लेकिन इनको तो हजम ही नहीं होना है, कुछ भी भला करो। इनको तो भलाई दिखती नहीं है, अच्छाई दिखती नहीं है, तरक्की दिखती नहीं है, इनको तो सत्ता चाहिए बस। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह में आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? केजरीवाल कहता है कि मेरे से सारी शक्तियां छीन ली, मैं अब उनके उद्घाटन समारोह में नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर करा दिया, मेरी सदस्यता चली गई, 2 साल की मेरे को जेल हो गई, मैं इनके समारोह में नहीं जाऊंगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे घर में इन्होंने ईडी के छापे पड़वाए, सीबीआई के छापे पड़वाए, इनकम टैक्स वालों को भेज दिया, हम इनके समारोह में नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी कहती है कि हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को इन्होंने जेल में डलवा दिया, हम इनके समारोह में नहीं जाएंगे। अरे मत जाओ ना, तुम्हारे जाने या ना जाने से शुभ काम नहीं रुकेंगे। जो शुभ काम होना है वो होगा, तुम्हारे जाने या ना जाने से उद्घाटन नहीं रुकेगा। और जो तुम राग अलाप रहे हो ना कि राष्ट्रपति से कराओ, राष्ट्रपति से कराओ, राष्ट्रपति से कराओ, तो ये भी सुन लो कि राष्ट्रपति जी ने भी सहमति दे दी है कि नहीं, मुझे इसका उद्घाटन नहीं करना है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। अरे जब राष्ट्रपति जी ने खुद कह दिया है कि मोदी जी से इसका उद्घाटन कराइए, तो अब क्यों राग अलाप रहे हो कि राष्ट्रपति से कराओ, राष्ट्रपति से कराओ? अरे जब इतना ही सम्मान है तुम्हारे दिल में राष्ट्रपति के लिए, तो संसद भवन बनाते ना। जब तुम्हारी सरकार थी तो नए संसद भवन बनाते, राष्ट्रपति से कराते उसका उद्घाटन। क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं बनवाया?
पैसे लगेंगे, और पैसे तो हमारे जेब में हैं। जेब से तो पैसे निकलेंगे नहीं, हमें निकालना ही नहीं है जेब से पैसे। हमें तो भैया जेब से निकाल के पेट में डालना है, खाना है इसको। और अब जब जेब में कुछ बचा नहीं तो बस हल्ला मचाने में लगे हुए हैं कि नहीं, सारे विपक्षी दल एक हो गए, मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है। अरे क्या करोगे मोदी को हरा के? मोदी को हटा के क्या करोगे? अपनी जेबें गर्म करनी है। अब मोदी किसी को जेब गर्म करने दे नहीं रहा है। 2024 के चुनाव में भाजपा की जीत तय है, निश्चित है। ये जनता जानती है कि हमें किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। सिर्फ फड़फड़ाने से नहीं चलता है। अरे कुछ अच्छा काम करके दिखाते तो जनता मानती। अभी हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ है, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, बस उसी में लग गए कि अब भाई ये 2024 का जो है चुनाव का नतीजा इसी से तय हो गया है कि जो 2024 में तो मोदी गए। अरे भैया अपने सरकार तो बचा लो, पहले अपनी सरकार बचा लो। जो नई नवेली सरकार तुमने बनाई है, पहले उस सरकार को बचा लो, उसके बाद फिर मोदी को हटाने की बात करना। मोदी तो तैयार बैठा है कि तुम्हारी कुर्सी की एक टांग टूटी नहीं कि बस हम हाजिर हो जाएंगे। तो पहले भैया अपने कुर्सी की पेटी अच्छे से पकड़ के रखो, अच्छे से बांध के रखो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के चक्कर में ये मुख्यमंत्री का कुर्सी भी गायब हो जाए तुम्हारे नीचे से। केंद्र में सरकार बनाने की तो बात भूल जाओ। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो। एक इंसान अकेला इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार होती है। पूरी दुनिया आज भारत को जानती है, पूरी दुनिया आज भारत को पहचानती है, उसकी सभ्यता को जानती है। तुमसे हजम ही नहीं होता ये बात कि इसने कैसे कर दिया। उसने ठाना तभी तो उसने किया। वो ठान के ही आया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे देश के लिए करना है। मेरा देश सर्वोपरि है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? 70 साल तुमने राज किया, लेकिन कुछ हो जाए तो चीन के पास जाके गिड़गिड़ाते हो, अमेरिका के पास जाके गिड़गिड़ाते हो। क्यों भाई? आज अमेरिका भारत के पास आता है, चीन भारत के पास आता है, बड़े बड़े देश भारत के पास आते हैं कि मोदी जी हमारी समस्या का समाधान करो। ये बगल में बैठा पाकिस्तान आए दिन हमले करते थे, आए दिन। आज यहाँ बम गिरा दिया, आज वहाँ बम गिरा दिया। आज उसकी हालत देखो, भूखा मर रहा है, खाने को रोटी नहीं है। अरे क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। तुम अपने लिए कर रहे हो तभी तुम यहाँ हो। वो देश के लिए कर रहा है तो आज वो देखो कहाँ है। तो दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपको दिख रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पक्ष में जाना है, किसके पक्ष में नहीं जाना है। फैसला आपके हाथ में है। वोट आपको देना है। देना किसको है ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको तय करना है। ऐसे कट्टर ईमानदार पार्टियों को वोट देना है जो शराब घोटाला करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है। ऐसे कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट देना जो सीना ठोक के कहता है हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरे इनकी ईमानदारी कब तब कहाँ गई जब इनके मंत्री घोटाले करते फिर रहे थे। तो जनता सब जानती है कि कौन सही है, कौन गलत है। अरे क्या मिला तुम्हें याचिका दायर करके? क्या उखाड़ लिया याचिका दायर करके? शुभ काम में बाधा डालना इनकी तो पैदाइशी बीमारी है। शुभ काम में कोई भी शुभ काम हो, इनको पहले उसमें बाधा डालना है। संसद का उद्घाटन होना है, कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। अरे नहीं मोदी जी नहीं करेंगे। भैया याचिका डाल दो। डाल दिया याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से भी मना कर दिया कि भैया हम तो सुनेंगे ही नहीं, काहे की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि भैया याचिका कर्ता के खिलाफ हम जुर्माना क्यों ना लगाए। ऐसी याचिकाएं डालते हैं जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। फटकार लगा के सीधा सीधा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ यहां से, खारिज कर दिया याचिका। और जैसे विधिवत तरीके से चलना है प्रोग्राम, वैसे ही विधिवत तरीके से चलेगा। तो संसद का उद्घाटन तो होगा, मोदी जी करेंगे उसका उद्घाटन, और नए संसद में नया सत्र भी शुरू होगा। मत आओ उद्घाटन पे, तुम्हारे आने से कोई उद्घाटन थोड़ी ना रुक जाएगा, उद्घाटन तो होगा।
यही संसद भवन का अगर निर्माण इनकी सरकार में हुआ होता तो जहां 1200 करोड़ रुपए लगे ना, वहां 12,000 करोड़ लगते। 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ में भी ये संसद तैयार नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति इनकी है। इनको तो पहले अपना जेब गर्म करना है। अगर प्रोजेक्ट 1200 करोड़ का है ना, उसमें सामने और जीरो बढ़ाते रहेंगे ये। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर रोज़ एक नया मुद्दा लेके आपके सामने हाजिर हो और वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। एक नए मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।